आज हमारी टॉपिक की है क्लास 12 चैप्टर 5 वंशागत का आणविक सिद्धांत। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल के पास। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे, कहाँ होते हैं, इनका काम क्या है और न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है हमारे फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 में। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल को ढूंढा था पस नामक कोशिका में, और इस कोशिका के केंद्रक में इन्होंने देखा था इसको, और इसको बताया कि ये न्यूक्लियन है। क्या बेटा? न्यूक्लियन। बाद में आल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। आल्टमान ने क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहा जाता है। तो कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक अम्ल होते कितने प्रकार के हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा है डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोला जाता है। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल जो है 2 प्रकार के पाए गए, ये बात पता चली। अब बताते हैं कि डीएनए और आरएनए दोनों ही नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्यूरिन। क्या बेटा? प्यूरिन ये, और दूसरा है पिरिमिडीन, जिसको हम लोग पायरिमिडीन भी बोलते हैं। अब साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल पायरिमिन के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये आते हैं पिरिमिडीन के अंतर्गत। अब इसको आप सबकी भाषा में हम लोग कैसे समझेंगे? प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं ए और जी। जी का मतलब हुआ एडेनोसिन ग्वानिन। अब पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग पायरिमिडीन कहते हैं। पायरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो हम लोग क्या कहेंगे? साइटोसिन को सी, थाइमिन को टी और यूरेसिल को यू बोलेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार के हमारे नाइट्रोजनी क्षार हो गए, जिसको हम लोग नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत
एडेनिन, ग्वानिन। पायरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आते हैं तथा ग्वानिन, एडेनिन, प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। तो ऊपर बता दिया गया। आरएनए में राइबोस शर्करा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोस शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और फिर आगे देखते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है अभी बताया गया कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजन क्षार, किससे बेटा? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट से होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट से मिलकर बनते हैं। अब ये तीनों जो है, नाइट्रोजन क्षार क्या है? नाइट्रोजन क्षार हमारे यह एक प्रकार की चक्रीय संरचना होती है और संरचना के आधार पे हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन क्षार का बताया गया। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। पायरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार को तो हम लोगों ने बांट लिया कि भाई दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्यूरिन है और पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन के अंतर्गत हमारे एजी आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन के अंतर्गत सीटीयू आता है। शॉर्टकट में हम लोग समझ सकते हैं सीटीयू। सीटीयू यानी कि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। सेकेंड पॉइंट हमारा है पेंटोज शर्करा। क्या बेटा? पेंटोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, ये हम लोग अभी पीछे पढ़े। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है कि पेंटोज शर्करा मुख्य कितने प्रकार के होते हैं और इनका सूत्र क्या है। तो पेंटोज शर्करा के अंतर्गत पहली चीज तो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस मौजूद है। आरएनए, जिसको हम लोग आरएनए के घटक मानते हैं, आरएनए का घटक जो हमारा राइबोस शर्करा है, उसका सूत्र क्या होता है? C5H10O5। ठीक, ये किसका है? आरएनए का। आरएनए में पाए जाने वाला राइबोस, ठीक है, जिसको हम लोग पेंटोज शर्करा कहते हैं। पेंटोज। ठीक, दूसरा है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो इसमें ऑक्सीजन के अणु कम हो जाते हैं, बाकी वही सूत्र रहता है, C5H10 और वो 4 हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस। तो डीऑक्सी राइबोस यानी कि ये हो जाएगा डीएनए में, इसमें हो जाएगा बेटा डीएनए में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है फास्फेट। क्या है? फास्फेट। तो फास्फेट समूह के कारण डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है। अब ये बात थोड़ा समझने वाली, क्योंकि ये अभी हम लोगों को आगे मिलेगी डीएनए पैकेजिंग में। ठीक है, जहाँ पर डीएनए का पराकुंडलन होता है, तो वहाँ पर ये क्या करता है? इसका उपयोग करता है। अच्छा, आगे बताया जा रहा है कि डीएनए में फास्फेट समूह का सूत्र जो होता है PO4 3- होता है। ये एक फास्फोरस परमाणु यानी कि P है और 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ क्या करता है? आयन की उपस्थिति में योग बनाता है, यानी कि जुड़ता है, जो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये डीएनए की सीढ़ी की रीढ़ बनाता है। सीढ़ी की रीढ़ बनाने का मतलब हुआ कि जो हमारा फास्फेट है PO4 3- यानी कि ऐसी संरचना डीएनए की कुछ देखने को मिलती है। तो ये जो हिस्सा है, कहने का मतलब हुआ ये हिस्सा रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ठीक है, तो
इसका निर्माण करता है कौन? PO4 3-, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में जान लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से होता है, यानी कि इसमें फास्फेट नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार का निर्माण न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण नाइट्रोजन यानी कि ये पाया जाएगा और शर्करा पाई जाएगी। इसके अलावा इसमें फास्फेट नहीं होगा। दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड में शर्करा व नाइट्रोजन क्षार, जिसको हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए पाते हैं। शर्करा और फास्फेट ग्रुप आपस में फास्फोएस्टर बंध से जुड़ जाते हैं। समझ, ये होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। अब कहते हैं मैं यहाँ पे बहुलक बारे में बताया गया। बहुलक क्या होता है? तो छोटे छोटे जो अणु हैं, छोटे छोटे अणु या समान भिन्न अणु मिल करके एक उच्च अणु भार युक्त लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसे बहुलक कहते हैं। और ये प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? बहुलकीकरण।